हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा कंप्यूटर एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा जो एमएस वर्ड है इसके हमने 35 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज हम बाकी जो 15 क्वेश्चन पेंडिंग है इसके वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आज ने जो वेबसाइट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम था, अगर आप उसने वो पेपर देखा होगा, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने ऑलरेडी इन सीरीज़ के ज़रिए कवर किए थे। यू कैन जस्ट चेक आउट द पेपर, यू कैन जस्ट चेक आउट आवर वीडियोस। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो भी हमने क्वेश्चन कराए थे यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं ये बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम एसएससी, बैंकिंग, जेके, एसएसबी है, जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे हम उनको सोर्स करते हैं। मतलब कि ऑलरेडी पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हुए होते हैं और एग्जाम्स के रिलेवेंट होते हैं। दैट इज़ द रीज़न अगर आप वेबसाइट जो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो हमने इन सीरीज के जरिए कंप्लीट किए थे, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, ये जो सीरीज़ है काफ़ी रिलेवेंट है आपके एग्जाम को लेके। जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या जो बाकी एग्जाम्स है तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है उन एग्जाम्स को लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, मैंने आपको होमवर्क रखा था विच शॉर्टकट की अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको कौन सी शॉर्टकट की अंडरलाइन करती है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्या करता है, जो भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा होता है उसके नीचे एक लाइन खींचता है। ठीक है, जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू इट अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था। जो आज का पहला सवाल है, इट इज विच फीचर एंश्योर यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग इन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा ऐसा फीचर है जो ये एंश्योर करता है कि इसमें जो फॉर्मेटिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी, वो सेम होगी। ऑटो करेक्ट, स्टाइल, टेम्पलेट्स या थीम्स, बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टाइलिश। ठीक है, स्टाइलिश मेंटेन कंसिस्टेंसी एसेंशियल फॉर टीओसी जनरेशन। आप देखेंगे ये जो फीचर होता है इससे ये इंश्योर होता है कि जो फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट में वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो इससे कंसिस्टेंसी दिखती है डॉक्यूमेंट में, तो ये आप याद रखेंगे। टीओसी का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, विच ऑप्शन अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को ही हम बोलते हैं टीओसी। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करता है एडिटिंग के बाद। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, अपडेट फील्ड। टीओसी क्या है, टीओसी इज अ फील्ड, टेबल ऑफ कंटेंट इज अ फील्ड एंड मस्ट बी अपडेटेड मैनुअली। तो कौन सा फीचर है, अपडेट फील्ड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। विच फीचर रिकॉर्ड्स मल्टीपल रिव्यूअर्स एडिट्स। बहुत सारे जो है रिव्यूअर होते हैं, जब वो एडिट करते हैं तो कौन सा ऐसा फीचर है जो उनको रिकॉर्ड करता है। कंपेयर, ट्रैक चेंजेस, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग या मेल मरीज, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स जितने भी आप डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं, जितने भी आप इसको एडिट करते हैं, वो कौन रिकॉर्ड करता है, ट्रैक चेंजेस। ठीक है, विच टैब इंसर्ट्स कैप्शंस फॉर फिगर। जो फिगर्स होते हैं उनके लिए कैप्शन कौन सा फीचर, कौन सा टैब इंसर्ट करता है। इट इज इंसर्ट, डिजाइन, रेफरेंसेस या रिव्यू, बताओ। इट इज ऑप्शन नंबर सी, रेफरेंसेस। ठीक है, कैप्शन इज और हैंडल्ड अंडर रेफरेंसेस टैब। तो कैप्शन किस टैब में होते हैं, रेफरेंसेस टैब में होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। विच फीचर अलाउज प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा फीचर है जो ये अलो करता है प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा होगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है, तो फिर आप किसी और को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देखो, टेम्पलेट सेव टाइम डॉक्यूमेंट क्रिएशन। सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो आप फिर क्या करते हैं, आपके पास अगर टेम्पलेट होता है मतलब कि आपके पास उस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर डिज़ाइन, सब कुछ, हेडर, फुटर, हेडिंग वगैरह सारा कुछ जो प्री डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी अगर आपके पास होगा तो उससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। आपको फिर जो कुछ नई चीज़ें अगर आपको ऐड करनी होगी, सिर्फ वो आप उस डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे। बाकी जो फीचर्स होते हैं वो उसमें ऑलरेडी ऐड हुए होते हैं, जैसे कि कोई
लोगो होता है, कोई हेडर, फुटर, बाकी चीज़ें जो उसमें ऑलरेडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है? व्हिच फीचर इज़ यूज्ड टू इंसर्ट सिंबल्स लाइक रुपी और सी? बताओ। ऐसे सिंबल्स को कौन-सा फीचर इंसर्ट करता है? It is option number B, insert symbol. Insert symbols और symbols are added using insert tab. ठीक है, पहले आप insert पे जाएंगे, उसके बाद symbol पे जाएंगे, तो फिर आप ये वाले symbols को insert कर सकते हैं। ठीक है। Which feature adds bookmarks for navigation? कौन सा ऐसा फीचर है जो नेविगेशन के पर्पस के लिए बुकमार्क उसको ऐड करता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, रेफरेंसेस या स्टाइल? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क। अच्छा ठीक, मतलब कि हाँ, जो फीचर होता है उसको ही हम बुकमार्क कहते हैं, एंड वही फिर बुकमार्क को ऐड करता है नेविगेशन के लिए। बुकमार्क्स हेल्प जंप टू स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। विच व्यू अलाउज एडिटिंग? जो हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं, उनका कौन सा व्यू जो होता है वो उसको अलाउ करता है कि हम उसको एडिट करें? ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या वेब लेआउट? बताओ। So it is option number B, print layout. Headers and footers are visible only in print layout. जब आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेआउट देखते हैं, उसी में आप हेडर्स एंड फुटर्स आपको शो होंगे और उसी में आप उसको एडिट कर सकते हैं। Which feature controls spacing between lines? कौन सा ऐसा फीचर है जो जो लाइन्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उनको कंट्रोल करता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एडजस्ट्स वर्टिकल टेक्स्ट स्पेसिंग, ठीक है, मतलब लाइन्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सा फीचर है? लाइन स्पेसिंग, ठीक है। विच ऑप्शन इंसर्ट इज एन ऑटोमेटिकली अपडेटिंग डेट? जो डेट होता है उसको कौन सा ऐसा फीचर है जो उसको ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है? हेडर, फुटर, डेट एंड टाइम, पेज नंबर? बताओ। सो इट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम कैन बी सेट टू अपडेट ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये भी एमएस वर्ड का फीचर होता है। विच फीचर रेस्ट्रिक्ट्स एडिटिंग बट अलाउज कमेंट्स? कौन सा ऐसा फीचर है जो एडिटिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है बट कमेंट्स जो है उसको अलाउ करता है? कंपेयर, ट्रैक चेंजेस, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट? इट इज ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ कमेंट्स अलाउ करता है, बट एडिटिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, कमेंट्स ओनली मोड, ठीक है। विच ऑप्शन कंपेयर टू डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दो डॉक्यूमेंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करता है? कंबाइन, कंपेयर, रिव्यू पेन या ट्रैक ट्रैक चेंजेस? देखो, इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिससे आपको सवाल से ही पता लगता है कि सही जवाब क्या है। जैसे कंपेयर, कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, एज द नेम इंडिकेट्स, कंपेयर हाइलाइटेड डिफरेंसेस क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच फीचर इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएशन? कौन सा ऐसा फीचर जो मैंडेटरी होता है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएशन के लिए? कॉलम्स, स्टाइल्स, हाइपरलिंक्स या सेक्शंस? इट इज ऑप्शन नंबर बी, टीओसी यूजेस हेडिंग स्टाइल्स ओनली, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच शॉर्टकट की इटैलिसाइज टेक्स्ट? कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में लेके आती है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस आई। आई का मतलब है इटैलिक, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आई क्या करता है? इटैलिक फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है। सो दिस वन इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। विच एम एस वर्ड फीचर इज बेस्ट फॉर प्रोफेशनल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स? एम एस वर्ड में एक फीचर होता है, ठीक है, वो फीचर इंपॉर्टेंट होता है या बेस्ट होता है किसके लिए? जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए। तो आपको बोलना है कि भाई वो
फीचर कौन-सा है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और इससे जो हमारा जो एमएस वर्ड है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आई थिंक आपका एमएस एक्सेल है और पावर पॉइंट है, ठीक है? तो उस पे भी हम ऐसे 50 एमसीक्यूज़ लाएँगे, ठीक है? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जो सीरीज़ है उसमें काफ़ी रिलेवेंट होता है आपके एग्ज़ाम को लेके। अगर आप जो पेपर हुआ है आई थिंक ये ना वेबसाइट ऑपरेटर का, इसमें आप चेक करेंगे उसमें जो सवाल है, जो भी हमने टॉपिक है सारे पढ़ाए हुए हैं, फिर आप दोनों को कंपेयर करिएगा और देखिएगा कि जो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें कितने सवाल आपके उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बाकी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो ये आप होमवर्क करिएगा और बोलिएगा कमेंट में कि इसका जवाब क्या है और कितने सवाल आपको 50 में से सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।